ना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। बेशक हमने आपको हर खैर और फजीलत में बेइंतहा कसरत बख्शी है, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनाम व निशान होगा। तो आज मैं बात करूँगी ज़िंदगी, डेस्टिनी, मंजिल और इसमें आने वाली कुछ मुश्किलात और उसको हम जैसे लोग जो अभी बिल्कुल स्टार्ट पे हैं वो कैसे इसको फेस कर सकते हैं। ज़िंदगी एक लंबा सफ़र है और ये बहुत बिखरी हुई है। तो ये जितनी बिखरी हुई है उस अपने फोकस के लिहाज से इसको मुअय्यन करना शुरू करना है, रास्तों की पहचान करनी है, रास्तों पे रास्ते बनाने हैं, रास्तों से मंजिलें नहीं मांगनी बल्कि रास्तों को मंजिलें अता करनी है। जो कुछ चीज़ें छूट गई हैं या कुछ साथ छूट गए हैं उनके साथ दोबारा से उनको करने की ज़रूरत है, और जो अहद कुछ वादे किए हुए हैं उनको पूरा करने की ज़रूरत है। अपने हुस्न को और अपने वबाल को वो इश्तियाल देना शुरू करना है। अपने अंदर के इंसान, अपनी रूह को वो वक़ार, वो एहसास देना ज़रूरी है कि यू हैव टू डू इट। अपनी वो उस विल को ज़िंदा करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मैं जो अभी एक आयत बताऊंगी उसमें आपकी और मेरी और हम सबकी ज़िंदगी का इख्तिताम तो यहीं पर हो जाएगा। तो अल्लाह कहता है कि इन यशायद हबकुम याती मुबलक जदीद। अगर तुम अपने अंदर ये मुकाम और ये ख्याल पैदा नहीं करोगे कि तुम ये कर सकते हो, तो हम नए लोग ले आएंगे। एंड यू विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। जिसने ज़माने को बड़ाई बख्शी हो या जो लोग हमसे पहले गुजरे हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, उनमें दो चीज़ें सबसे अहम थी। एक उनका वक्त और दूसरा उनका तजर्बा। दो चीज़ों जिन पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, जिनसे उनको कोई फ़ायदा हासिल हुआ। अब हम जैसे लोग, हमारे पास इतना तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम वक्त लगा सकते हैं एक चीज़ पे, एक चीज़ को लर्न कर सकते हैं, उस चीज़ में से कुछ चीज़ों में से अपने लिए कुछ लर्निंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बेशक अगर अभी हमारे पास तजर्बा नहीं है, एक चीज़ को देखने के 100 एंगल नहीं है और एक बड़ी मुश्किल आ जाए तो उसको फेस करने या उसको सोल्यूशन उसका निकालने के लिए नहीं, हम डर जाते हैं। हमारे पास वो उतनी नौयत नहीं है क्योंकि हमारी एज उतनी नहीं है, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो इस एज के अंदर आई थिंक हम सब के अंदर हो सकती है या होगी, बहुत से लोगों में है, वो एक चीज़ है हौसला और जज्बा। जो अगर इस एज में हमारे अंदर हो, अगर वो कॉन्फिडेंस, वो चीज़ हो, तो मुझे लगता है हम बड़े बड़े कमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमारे पास तजर्बा ही हमारा बोलता है, हमारा हौसला, हमारा जज्बा भी बोलता है। तो वो उस चीज़ को हमें यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। हमारे पास वो विल होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं भी आती, कोई चीज़ नहीं भी प्रिपेयर्ड, तो ट्राई। जैसे हम कल भी ये बात डिस्कस हुई थी कि हम फेलियर को कह देते हैं कि फेल हो गए हैं या ये चीज़ नहीं होगी। वी डोंट ट्राई। हम अपने विल पे, हमें भरोसा नहीं है। तो हमारे पास जो विल अभी है, जो इस एज में हमारे पास जो विल है, नो मैटर वर्ड हमारे पास एक्सपीरियंस है या नहीं, हमारे पास विल है, और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ विल है वहां पर रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। सो अगर अभी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हमें लोगों की डिप्लोमेसीज का नहीं पता, हमें नहीं पता प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है और किस तरह से लोग किस तरह से आपके साथ रिएक्ट करते हैं, या जब आप ऊपर जा रहे होते हैं कितने लोग आपके पीछे आपकी टांगे काटने वाले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अभी हमें इतना नहीं पता क्योंकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस, इतनी वो प्रोफेशनलिज्म वाली चीज़ नहीं है। तो जब ऐसा होता है कि आप एक जीनियस बंदा है और उसके आइडिया को कोई यूज़ कर लेता है और उस जीनियस को उस चीज़ का रिवॉर्ड भी नहीं दिया जाता, इस तरह भी होता है। सो जीनियस क्या है? जीनियस तो वो होता है ना जिसके पास आइडियाज़ हैं, जो क्रिएटिव है, जिसके पास सब कुछ है, एक आइडिया है, क्रिएटिविटी है, लेकिन उसके पास वो स्किल नहीं है कि सेल या मार्केट कैसे करें उस चीज़ को, और लोग उसकी वो चीज़ यूज़ कर लेते हैं। सो जीनियस की वो चीज़ वहाँ लैक कर जाती है कि वो जीनियस की चीज़ तो उठा ली जाती है, लेकिन उसको अगर वो चीज़ मिल जाए कि मैंने ये चीज़ करनी कैसे है, तो वो बहुत आगे जा सकता है। तो
मेन तो यही होता है कि उसके एक जीनियस के पास सब कुछ स्किल्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन उसके पास वो चीज़ करने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते कि मैं इस चीज़ को कैसे करूँ यहाँ, और वो वहाँ पर वो हार मान जाता है और वो लोगों के सामने हो जाता है कि ठीक है अगर ये ऐसे कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा, या उस चीज़ में अपने आप को झुका लेते हैं। सो उस स्टेज पर पहुंचने के लिए कि जब हमारे पास ये सब चीज़ें हों, हमें अपनी विल को थाम के रखना है, अपने हौसले को थाम के रखना है। ये चीज़ वो है जो अभी भी हमारे पास है और ये चीज़ हमने हमारे अंदर ही है, कोई हमसे छीन नहीं सकता या कोई हमारे अंदर बिल्ट नहीं कर सकता। ये चीज़ हमारे अंदर ही इनबिल्ट है। सो विल, हौसला और वो मुस्बत ख्याली कि एक दिन ज़रूर आएगा, उस चीज़ को अपने माइंड में रखना। और कि वक्त कम है मेरे पास, हर वक्त ही माइंड में रखना, वक्त मेरे पास कम है, लिमिटेशन ज्यादा है और रिसोर्सेज भी कम है। सो उन चीज़ों के अंदर रहते रहते मुझे अपने आप को कुछ करना है, कुछ अचीव करना है। दोस्त भी कम है और जिंदगी में एक बड़ी रहमत, जिसे मैं रहमत बोलती हूँ, दुश्मन, वो भी कम है, वो भी चीज़ कम है। तो जिंदगी में दोस्तियां भी कमाल की चाहिए, दुश्मनियां भी कमाल की चाहिए, क्योंकि दुश्मनियां जो कमाल की होती हैं वही आपको आगे लेके जाती हैं। और अपने आप से जंग भी जरूरी है कि अपने आप की नफी करना, जब ख्वाहिशात की एक चीज वहां जा रही हो कि मैंने ये करना है और आपको वो चीज फायदेमंद नहीं है और आप उस चीज की नफी करते हैं, ठीक है मैं ये नहीं करता क्योंकि शायद अल्लाह को ये चीज मंजूर नहीं है या ऐसे अल्लाह की रजा में, वो चीज छोड़ देना और दूसरी तरफ मूव कर जाना। तो ये चीज भी इंसान को बड़ा ऊपर लेके जाती है। और इस रहनुमाई और उसाफ की भी बड़ी, बहुत कमाल की हमें रहनुमाई और उसाफ भी चाहिए अपने अंदर। तो अपने आप को बहुत सारे लोग नहीं बना पाते इन चीज़ों की वजह से कि उनके अंदर वो हौसला भी नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि वो चीज़ को अपने आप को आगे लेके जाएं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट नहीं होती, उनकी सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होती, उनको अपने आप में भरोसा नहीं होता। So, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ करके गए हैं क्योंकि उनमें हौसला, मैनेजमेंट, तनव्वुर था, जो हमसे पहले गए हैं जिनमें बहुत कुछ था, उनमें उसूल थे, प्रिंसिपल्स थे हर चीज को करने के कि ये चीज इस वक्त इस टाइम पे होगी, प्रिंसिपल्स थे जिसकी वजह से वो कुछ बन सके। तो अभी जब करियर का स्टार्ट है तो वक्त है अभी हमारे पास कि हम अपनी बुनियादी सोच को पक्का कर सकते हैं। एक दफा एक दफा हमारी सोच कम होगी, हम गिरेंगे तो क्या होगा कि वो दोबारा आपने खड़े होना है। कि फेलियर हमें यही सिखाता है कि एक दफा आप गिरे, एक दफा आपको एक चीज गलत हो, आप दोबारा खड़े हो, फिर गिरेंगे फिर खड़े होना है। किसने खड़े करना है? किसी और ने हमें खड़ा नहीं करना, हमें खुद खड़े होना है क्योंकि हौसला हमारे अंदर है और वो हमें अल्लाह ताला ने खुद ब खुद अता किया है। अल्लाह गिराता ही इसलिए कि इंसान दोबारा से खड़ा हो सके, अपने आप को पहचान सके और कल को जब अपने से किसी बड़ी चीज को आगे जाके फेस करे तो अगले लोग भी खुशी से ये कह सकें कि मेरे सामने कोई ऐसा लेवल का बंदा आया था। तो आपको याद रखेगा कि मेरे सामने कोई लेवल का बंदा आया था जो जिसमें बहुत स्किल थी। तो वो भी आपके दुश्मन भी आपकी फिर एक मुस्कुराहट से वो भी जलेंगे। तो हौसला अपना कम नहीं करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि किस तरह मैं सब्र करूं, मुझे इतनी चीजें मेरे सामने आती हैं, मैं क्या किस तरह से इन चीजों को फेस करूं, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं चलता हूँ गिर जाता हूँ, कैसे मुस्तकिल मिजाजी पैदा करूं, कैसे कंसिस्टेंट बनूं। उम्मीद संभालता हूँ तो खौफ निकल जाता है, खौफ संभालता हूँ तो उम्मीद चली जाती है, उम्मीद संभालता हूँ तो मोहब्बत दम तोड़ देती है, मोहब्बत को संभालता हूँ तो गुस्सा आता है, गुस्सा छोड़ता हूँ तो शक पैदा होता है, शक पैदा होता है तो फिर मुझे समझ नहीं आती तो मैं क्या करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सब्र बिल सब्री, सब्र करने कराने से आता है। आप एक दफा सब्र करेंगे, दो दफा करेंगे, सब्र कर करके आ जाएगा आपको। छोटी छोटी चीजों से सब्र करना सीखना है और वो चीज खुद ब खुद आ जाएगी। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस या कोई करिकुलम नहीं है। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह मैं आजिज कैसे बनूं, मैं कैसे हम्बल बनूं, मेरे अंदर हम्बल नहीं है, मेरे अंदर हर वक्त मैं होती है कि मैंने अपने आप को आगे लेके जाना है और दूसरे चाहे जो मर्जी हो, मुझे दूसरों से कंसर्न नहीं होता, मैं अपने आप को हम्बल कैसे बनाऊं। तो उन्होंने फरमाया अल हल्म बिल तहल्म, आजिजी आजिज होने से आती है, आजिजी आजिजी करने से आती है। एक दफा आजिजी अख्तियार करें, अपने अंदर वो मिजाज लेके आना है अपने अंदर कि लोगों की इज्जत करने का मिजाज, इल्म की इज्जत करने का मिजाज, अपने वालदैन की इज्जत करने का मिजाज, उन्होंने जो आपको तरबियत दी है उसको आगे फॉरवर्ड करने का मिजाज, उस चीज को ना भूलने का मिजाज।
इदारों की इज्जत करने का मिजाज, हर इस तरह की चीज की इज्जत करने का मिजाज। तीसरा सवाल उनसे पूछा गया कि अब ये चीज तो है, तो इल्म कैसे आता है, हाउ टू बिकम नॉलेजेबल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इल्म बिल ताअल्लुम, इल्म पढ़ने और पढ़ाने से आएगा। यानी हर चीज आपने पहले खुद करनी है तो वो आपको वो चीज आएगी। उन्होंने कहा इल्म पढ़ने और पढ़ाने से आएगा, जो सीखा है उसको सिखाने से आएगा। जब इल्म सीख के सिखाएंगे तो खुद इल्म की एक दस्तगीर बन जाएंगे हम लोग, हमारे अंदर इल्म आ जाएगा, तो हमारे अंदर इल्म आएगा, लोगों में इल्म आएगा, और इस तरह से ही कौमें खड़ी होती हैं। तो खुद इल्म की शमा बन जाएंगे हम लोग। ये सब करने के लिए जिंदगी के हर स्टेशन पे बहुत सारी जंगें होंगी, बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, बहुत सारे मसाइल आएंगे। अमन के वक्तों में ही जंगों की तैयारी की जाती है। अभी जैसे अगर अभी मैं बात कर रही हूँ कि हम अभी स्टार्ट है हमारा कैरियर का, अगर अभी हमने शुरू नहीं किया तो आगे जाके जो जंगें हमें फेस करनी पड़नी है उस वक्त पे हम उसकी तैयारी नहीं कर सकते। जंगों की तैयारी हमेशा अमन के वक्त में की जाती है, जब आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे, आपको पहले ही अपने आप को तैयार करके रखना है। तो ये वक्त है उस चीज को जमा करने का, अपनी विल पावर को जमा करने का, अपने हौसले को रखने का। अगर हम नहीं करेंगे तो उन्हीं लोगों की तरह हम भी किसी कैफे में बैठे हुए हम भी यही बोल रहे होंगे कि आज की ताजा खबर, अफसोस पाकिस्तान एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। हम लोग भी इसी तरह से बोल रहे होंगे जैसे हर कोई बोल रहा होता है। सो अपने अंदर वो हौसला कि ये मेरी जिंदगी है और मैं इसकी इज्जत करता हूँ, और इसकी आज मैं करता हूँ तो इसको वकार देता हूँ, तो कल को लोग भी इसकी इज्जत करेंगे और अपनी अपनी लाइफ्स को एक वैल्यू देंगे। सो बस, थैंक यू। थैंक यू मैम सो मच। समर ने बहुत सारी बातें बताई हैं, मैं उसमें से एक बात के ऊपर एक छोटा सा कमेंट करूंगा। टेम्परेरी डिफीट, वक्ती तौर पर बंदा समटाइम्स नाकाम हो जाता है और ये बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए। आप एक दफ़ा बिल्ड होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर जब बिल्ड होते हैं तो आप नई कैपेसिटी के साथ बिल्ड होते हैं, फिर गिरते हैं तो फिर दोबारा बिल्ड होंगे तो वो उससे भी इंक्रीज्ड कैपेसिटी के साथ। तो ये चीज़ आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करती जाएगी, और जब आप तो कोई बहुत बड़ा काम कुदरत ने लेना होता है तो वो आपकी कैपेसिटी को बिल्ड करती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से बिल्ड करती है। सो ये टेम्परेरी डिफीट भी इन्हीं में से ही एक फैक्टर है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा, वेल प्रिपेयर्ड था। भाई मेरे लिए तो अस्सलाम वालेकुम कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है समर। जैसे जैसे मैं आपको सुनता हूँ समझता हूँ तो एक नई समर को देखता हूँ मैं, जो जैसी शक्ल से दिखती है वैसी है नहीं, वो से बहुत ज़्यादा डीप है। अल्लाह ताला आपको बेटा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जीती रहो। बहुत खूबसूरत आज का टॉपिक था आपका, बहुत प्रिपेयर्ड था। थैंक यू जीती। और समर ने काफ़ी ज़्यादा बातें की है, लेकिन एक बात मैं सोच रहा हूँ कि क्या जब हमने कोई काम का जहन में आइडिया आ जाए तो कर गुजरना चाहिए या देखना चाहिए कि हम ये काम करने के काबिल हैं या नहीं हैं? कुछ ऐसा ट्राई करके देख लेना चाहिए। अगर आपको लगे, ऑटो सजेशन होती है एक चीज़, वो आपको हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ ये बात जो है इसको आप करना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कर लेना चाहिए, हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, दिमाग की नहीं। तो अगर दिल कह नहीं, रहा है लेकिन चीज़ करनी जी है तो जी कर लेनी चाहिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हार जाएंगे या ज्यादा से ज्यादा कोई आपकी इंसल्ट कर देगा? कम से कम आपने अपने दिल की सुनी तो होगी ना, जी। सुन, कोई बात नहीं, क्या होगा।
भाई 2000 अस्सलाम मिली वालेकुम। वेस्ट हो जाएंगे ना, और तो कुछ नहीं आप होगा। आप क्या कोई होगा? काम करने लगते हैं ना, तो आपको ना उस चीज की ना दिल से फीलिंग आने लग जाती है कि क्या आप ये काम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। कमरान भाई आपने क्या बीच में कहा था? मैं कह रहा हूँ ट्राई कर लेना चाहिए, 2-3 महीने ही वेस्ट होते हैं, समझ लग जाती है बंदे को कि वो तो है ये ऐसे ही मेरे है, लिए ठीक है या नहीं है। ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर एक बात कहूँगी जो भाई जरगाम ने बात की, हार और जीत इंसान की सोच पे डिपेंड कर रही होती है। अगर आप सोच लेते हो कि आप इस चीज़ में हार जाओगे तो डेफिनेटली अगर आप उस चीज़ के लिए कर भी सकते हो तो आप हार जाओगे। अगर आप ठान लेते हो तो फिर आप वो चीज़ कर जाते हो। तो बहुत अच्छी बात की समर ने कि दिल से जो आपका दिल कह रहा है ना एक दफ़ा वो कर लो, और लेकिन ये सोच के रखो कि आप ये कर सकते हो। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं बस दिल की मान रहा हूँ, मे भी मैं ये ना कर सकूँ, तो वो चीज़ फिर डेफिनेटली नहीं होती। खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। जो आपके अंदर का इंसान है ना, उसको आप सबसे पहले उसको इस चीज़ के लिए तैयार करवाएं, ना कि आप बाहर के चीज़ों को अपने अंदर का पहले अपने अंदर को करें, फिर आप वो चीज़ में आप कर जाते हो जाती है वो चीज़। तो ये दूसरों की एग्जांपल या लाइफ एक्सपीरियंस लेके अपने ऊपर करना चाहिए कि अगर उस साथ ये हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, या इंसान को अपना म्यार अलग रखना चाहिए और दूसरे का अलग? मैंने कल बात की थी, जो आपकी लाइफ की गलती होती है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा होती है, वो चीज़ आपके लिए काफ़ी होती है। आप दूसरों को ऑब्जर्व करने की बजाय जो आपकी लाइफ की गलती है ना वो आपको लेसन देने के लिए काफ़ी होती है। आपको पता होता है कि आप इस स्टेज से इस तरीके से आप गलत है, या ये चीज़ आपको इस तरीके से करनी चाहिए थी, लेकिन आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप दूसरों को देखते हैं तो ये इस चीज़ के लिए नाकाम हुआ, ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ में आप भी गलत हो जाओ। समटाइम्स कुछ लोगों को कुछ चीज़ें करने का तरीका नहीं होता, वो तरीका अगर आप में है वो एबिलिटी, तो आप वो कर सकते हो। दूसरों को जज करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करें, तो आप वो काम कर लेते हो। अजी आप अगर आप इजाजत दें तो आपके लिए एक शेर अर्ज है इलामा इकबाल इरशाद का। इरशाद इलामा इकबाल फरमाते हैं, हकीकत हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। क्या बात है, समझे नहीं समझे आप? समझ गए सर। कि इतनी लॉजिकल माइंड अच्छा है, लेकिन बैलेंस बहुत जरूरी है। आपको अपने एक्शंस के अंदर, अगर आपने 2 मिनट प्लान किया है, 2 मिनट सोचा है, तो फिर उससे जो सोच भरती है उतना फासला तय करना भी जरूरी है। तो खैर अल्लाह ताला हम सब लोगों को मेरे ख्याल से, लेकिन खैर ये जो मैं आपका जो ये जो दैट्स अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल माइंड, और ये बहुत नायाब है। ठीक है, ये बहुत नायाब है। अपनी इस एबिलिटी को मजीद आप जरगाम पॉलिश कीजिए, ये आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। लेकिन साथ साथ हमें बस अमल की हकीकत को भी समझना है। तो फिर आपको जो अल्लाह ने दिमाग दिया है, ये इंशाल्लाह लजीज, इससे आप वाकईतन ही वंडर्स कर सकते हो। थैंक यू सर। शाह जी ध्यान करिएगा बस वो काले केबल वाले ना ले जाए कहीं। नहीं, वो हम फिलहाल इतने ओपन होके नहीं आते सामने। सर को पहले ले जाएंगे, मैं तो पोस्ट ही नहीं करता ऐसी। ਮੈਨੂੰ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਫੌਜੀ ਦਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਮੈਨੂੰ। केबल नहीं, डबल केबल सर जी। सर डबल दौड़ नहीं होती, वीडियो डाला ਡਬਲ ਕੇਬਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਲੈ ਜਾ। Anyone else कुछ ऐड करना चाहे प्लीज? I want to say something. जी जरूर। अच्छा, जब मैं समर को सुन रही थी तो ना एक शेर मुझे मेरे ज़हन में आ रहा था, और ये समर आपके लिए। तुझ पे
ये शेर ऐसा है, मतलब ये अली ज़रियून है शायर, उनका शेर है और मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। तुझ पे अताए यार है, नामे अली बहार है, बिछड़े हुओं को पास ला, रूठे हुए मना के चल। सो जो आपने लाइफ की जो इतनी जो एक्सप्लेनेशन किया है, हमारी अपनी लाइफ जर्नी जो जिसमें हम चल रहे होते हैं, तो कल भी मेरी मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ और कल अबू मुझे यहाँ जो है ना यहाँ से होके चले गए हैं, और लास्ट टाइम उन्होंने जो मुझे बात की है, उन्होंने मुझे ये कहा है कि जब हम अपनी लाइफ जर्नी में चल रहे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, सबसे पहले हमारी फैमिली मेंबर्स, फिर उसके बाद हमारे रिलेटिव्स, फिर उसके बाद हमारा जो जिस सर्कल में हम काम करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे लोग। तो इस सर्कल में, इस हर सर्कल में मुझे लगता है कि हर इंसान इंपॉर्टेंट है, और बाज़ औक़ात हम लोगों को इग्नोर कर रहे होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं स्पेशली, और कैटेगराइज कर रहे होते हैं और टैग्स दे रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हर बंदा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो सबको साथ देके चलना चाहिए, नंबर 1 चीज। और नंबर 2, आपने ये वाली बात की कि अगर हम एक जो आयत आपने शेयर की, मुझे बहुत अच्छी लगी है वो आयत, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप जो काम आपको दिया गया है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो यू विल बी रिप्लेस्ड। और ये हर जगह होता है। तो हर नई जो हमारे पास एक चैलेंज आ रहा होता है, वो हमारे पास एक थ्रेट भी होता है कि अब जो है ना कुछ करना है, या एक अपॉर्चुनिटी भी होता है कि अब हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके कैसे हम उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा के आगे बढ़ सकते हैं। सो मैं इसको रिलेट करना चाहूंगी हमारे जो समिट होने वाला है उससे। जो हमारा ई कॉमर्स समिट है, ये आपकी कंपनी को एक्सपेंड करने वाला है। तो अभी तक आप वो लोग हैं, आप वो लकी लोग हैं जो अपने टीचर को, अपने मेंटोर को, अपने बॉस को छोड़ के नहीं गए। उन्होंने आप पे काम किया, आपने उनके साथ मिलकर काम किया, कुछ ना कुछ सीखा है। सो बट ये दिस इज द पॉइंट, जब उनका सर्कल ग्रो हो रहा है, उनको लोग जान रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उनकी टीम में शामिल हो जाएंगे। उनमें से वो उनके साथ ज्यादा अटैच हो जाएंगे, जो उनको काम करके देंगे, जो उनका टाइम बचाएंगे। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। इफ यू डोंट वांट टू बी रिप्लेस्ड, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ फॉर श्योर। अगर अदरवाइज हम कहीं ना कहीं तो अपनी मेहनत कहीं ना कहीं हमें अल्लाह ताला यूटिलाइज कर ही देगा, लेकिन हम खुद डिसीजन कर लें कि हमने कहाँ अपनी एफर्ट्स को यूटिलाइज करना है, अपनी विल से कहाँ हमने अपने आप को पॉलिश करना है, किसके साथ रह के हम ज्यादा सीख सकते हैं, किसके साथ रह के हमारा जो मिशन है जिंदगी का, उसमें वो जो लोग जिनके साथ हम अटैच हैं वो हमारी मदद कर सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर है। सो यू ऑल हैव द चांस कि आप जो है इस जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है उसमें कैसे अपना रोल प्ले करके, जरूरी नहीं है कि सर उस्मान ही आपको बताएंगे कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये करना है आपको, या अगर कोई और आपको बताएगा एज अ टीम मेंबर, टीम लीडर, तो आप खुद अपना रोल प्ले करें, डिसाइड करें कि आप क्या कर सकते हैं और उसमें अपने आप को इवॉल्व करें। सो दिस इज माई the thing that came into my mind. So बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि you have the opportunity and it all depends on you कि आप कैसे utilize करते हैं. See Samar and see Aisha, and they have the will to put something in their selves and in this event. जो ग्रो करना चाहेगा वही ग्रो करेगा, और जो कहेगा कि अच्छा मुझे ज्यादा पता है वो नहीं ग्रो करेगा, और जो कहेगा कि जो जिसके अंदर ये जज्बा ही नहीं है कि मुझे कुछ करना है, वो ग्रो नहीं करेगा। सच्ची बात तो ये है अब मुझे, अब तुम्हारी बात सुनने के बाद ना मुझे तो कामरान से भी जेलसी होना शुरू हो गई। कामरान के शागिर्द जो है ना, उन्होंने मेरे सारे शागिर्दों को मार दिया है। चलो करते हैं। वो कहते हैं कि always select the boss. Always select the boss. Yes sir. अच्छा सर, अगर आपका बॉस या मेंटोर होगा तो वो आपको ज्यादा ऊंचाई पे लेके जाएगा। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो फिर मुझे तो कामरान से जेलसी होना शुरू हो गई है। हाँ अच्छा चलो, अल्लाह ताला खैर रखे। हर एक शख्स की अपना अपना टाइम है, अपना अपना वक्त है, अपनी अपना गेम के अंदर हिस्सा है। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को महफूज रखे, हम सब लोगों को गुरूर, तकब्बुर और हसद से महफूज रखे। और बस यही थी दुआएं आप सब लोगों के लिए, बहुत सारी दुआओं के साथ। और अल्लाह ताला को ना एक चीज़, अल्लाह को कि हम लोग भी अशरफुल मखलूक़ात हैं और उसके नायब हैं, तो जो भी उसकी खासियत है ना, वो अल्लाह ताला ने हमें भी वदियत की है। तो अल्लाह की सबसे बड़ी खूबी पता क्या है? सबसे बड़ी खूबी क्या है? कि वो माफ़ कर देता है।
और मैं ये समझता हूँ कि शायद हम इंसानों के अंदर भी ये सबसे बड़ी खूबी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम माफ़ी नहीं मांगते। तो मैं भी जनाब आप सब लोगों से भी माजरत चाहता हूँ कभी किसी की दिल आज़ारी की। अल्लाह ताला हम सब लोगों को समझने की भी तौफीक दे। और मेरे जो बच्चे आज यहाँ पर नहीं हैं, अभी शायद आप में से शायद कोई उस तकलीफ को, उस दर्द को महसूस ना कर सके जिसमें से गुजरना पड़ता है किसी उस्ताद को, किसी मेंटर को, किसी बाप को। लेकिन ये ज़रूरी होता है बाज़ का। तो खैर, जिस तरह बाप अपनी औलाद से कभी गिव अप नहीं करता, मैं भी गिव अप नहीं करूँगा। आई विल ट्राई एवरी मोमेंट। तो मेरी आपके भी लिए दुआ है, जो हमारे साथ इस वक्त नहीं है मेरी उनके लिए भी दुआ है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़ मान रखे। जज़ाकल्लाह खैर जी। सर थैंक यू, और एवरीवन थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। मैं मीटिंग को एंड करता हूँ और सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।